नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार राज्य के कर्मचारियों के हित में एक के बाद एक निर्णय ले रही है। प्रदेश सरकार 10 लाख से अधिक कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स के इलाज की व्यवस्था कैशलेस करने जा रही है। सीएम केयर नाम से एक योजना जल्द आएगी जिसमें सरकारी सेवक 20 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस करा सकेंगे। पेंशनर्स के लिए यह सीमा अधिकतम 5 लाख रुपए तक है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछले 9 साल से लटका एचआरए बढ़ाने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पिछले महीने लिए गए कर्मचारी हितैषी निर्णयों के लिए मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने रविंद्र भवन में उनका अभिनंदन किया है। ये एक और सौगात कही जा सकती है सरकार की तरफ से कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए। कुछ प्रतिक्रिया भी है, इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे, पहले आपको वो सुनाते हैं। कुछ चीजों में अटकाना लटकाना मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं था। मैं तो ये मान के चलता हूँ 9 वर्षों से भी आपका एचआरए जो लटका हुआ था, मैं तो बाहर से देख के दुखी होता था कि जबरदस्ती ये क्या है, इनके हक की चीज है वो क्यों नहीं मिलना चाहिए, उनको समय पे देना। ये चीजें बोलने से थोड़ी देना चाहिए, अपने आप ही देना चाहिए। इस मामले में थोड़ा भाग्यशाली नहीं हूँ कि आप लोगों को ज्ञापन देने नहीं आना पड़ा, मेरे परिवार ही लड़ा दिया। चलिए, तो कर्मचारी हितैषी सरकार और संगठनों ने जताया आभार है जाहिर तौर पर, क्योंकि लगातार जब कुछ अच्छा होता है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। ये विचार कैसे आया और इसको करने का मकसद किस तरीके से आगे बढ़ाना है? सरकार लगातार जो प्रयास कर रही है कर्मचारियों के लिए जो सोचा जा रहा है, और वाकई में जो कैशलेस इलाज की बात जो करी गई है, एचआरए की जो बात करी गई है, इससे कितना आने वाले समय में और ज़्यादा फायदा अधिकारी और कर्मचारियों को होगा। संगठनों ने भी अभिनंदन किया है और जाहिर तौर पर इसका एक आभार भी जताया है। हमारे साथ 2 मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जाहिर तौर पर अधिकारियों कर्मचारियों के लिए ये योजनाएं ये कितनी फलीभूत होंगी आने वाले समय में, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ उमाशंकर तिवारी जुड़ेंगे जो महामंत्री हैं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के। उमाशंकर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और जीपी माली जी हैं हमारे साथ, रिटायर्ड एडीएम हैं और अपर कलेक्टर भी। आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जीपी माली जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। सबसे पहले तो ये एक निर्णय, क्योंकि कहा जा रहा है कर्मचारी हितैषी सरकार, ये इसलिए भी कहा जाता है कि जब अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कुछ आता है, जब संगठन जो होते हैं, जो संघ होते हैं कर्मचारी संघ, वो आभार प्रकट कर दें। और एचआरए जैसी व्यवस्था के लिए कहा जा रहा है और एक अच्छी राशि जो निर्धारित की गई है कि कैशलेस आप इलाज करा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिकारी कर्मचारियों के लिए कितना इसको सफल मानते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं स्वदेश न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है ये कर्मचारियों के हित में जो माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने जो निर्णय लिए हैं उसकी परिचर्चा में मुझे आमंत्रित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से डिप्टी कलेक्टर एसोसिएशन का चेयरमैन रहा और उसके पहले भी कर्मचारी संघों से जुड़ा रहा और वर्तमान में भी मैं दो तीन कर्मचारी संगठनों का संरक्षक हूँ। मैंने जो अपने कार्यकाल में जो देखा कि ये जो सिस्टम है ये हाउ टू नॉट वर्क सिस्टम है। मतलब जो हमारे भाग्य विधाता लोग हैं, जिनको निर्णय लेने का अधिकार है, जिनको निर्णय लेना चाहिए, वो बड़ा बाधा बनते हैं मतलब निर्णयों में, जो कर्मचारी हितैषी निर्णय रहते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके पूरे सीएम सचिवालय का और साथ ही जो प्रदेश के प्रशासन के मुखिया है माननीय अनुराग जैन साहब जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं, मुझे ये अच्छी तरह से ज्ञात है कि इन लोगों के बिना सहयोग के ये सब जो निर्णय 10 लाख कर्मचारियों के और लगभग जो 3-4 लाख पेंशनर्स हैं उनके फेवर में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिए हैं, वो चाहे कैशलेस इलाज का हो और चाहे जो है एचआरए देने का हो। और अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अभी और भी कुछ निर्णय हैं, जैसे कर्मचारियों के प्रमोशन, अधिकारियों के प्रमोशन बहुत सालों से नहीं हुए हैं। इस सरकार चाहती तो पहले कर सकती थी, मगर किसी ने सोचा नहीं। मगर मुझे लगता है कि माननीय मोहन यादव साहब, चूँकि इन्होंने कर्मचारियों के हित में कुछ निर्णय लिए हैं, तो निश्चित ही ये प्रमोशन जो पिछले 9 साल 10 साल से अटके हुए हैं और कोर्ट का बहाना बना करके कर नहीं पा रहे हैं और करने की इच्छा नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें भी
आगे निर्णय लेंगे। और साथ ही ओबीसी का जो 27% आरक्षण का भी जो मामला है उस पर भी मुझे लगता है निश्चित ही कुछ ना कुछ फैसला आएगा। एक बात है, जिस तरीके से सरकारी जो खाली पद हैं उनको भरने के लिए अभियान की हम बात करें, है ना, 55 जिलों में नए पदों की मंजूरी की हम बात करें, 7वें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता जो दिया गया, और अभी ये जो चीज़ों को जोड़ा गया है। एक आपने बहुत अच्छी बात बोली, प्रमोशन की बात, ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर होता है। सरकार कहती है इसको लेके भी काम करेंगे। लगभग कितना, क्योंकि 9 साल का जिक्र आप कर रहे हैं, कितना वक्त आपको लगता है इसमें इम्प्लीमेंट होने के लिए इसको अभी वक्त लगेगा? देखिए, मेरा कहना ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि सरकार की राजनीतिक इच्छा प्रबल है, प्रशासनिक इच्छा प्रबल है, और मुझे लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति यदि प्रबल है तो प्रशासनिक इच्छा शक्ति अपने आप हो जाती है जो है। तो यदि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो 1 महीने के अंदर ये सब कुछ हो सकता है। उन्हें केवल निर्देश देने हैं, पूरी पॉलिसी तैयार रखी है। पहले भी प्रमोशन होते थे और अभी भी प्रमोशन में मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए जो है। तो 1 महीने में मुझे लगता है कर सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। अच्छा, कैशलेस व्यवस्था की जो बात की जा रही है, या कहा जा रहा है कि सीएम केयर योजना के तहत जो 20 लाख रुपए तक का इलाज है, ये कितना एक फायदेमंद अधिकारी कर्मचारियों के लिए आने वाले समय में इसको आप देखते हैं? देखिए, मेरा कहना यह है कि इससे 2 तरह के फ़ायदे कर्मचारियों को होंगे। एक तो जो मेडिकल रिएम्बर्समेंट जो होता था उसमें फर्जीवाड़े चलते थे जो है, कई लोग फर्जी बना करके ले लेते थे, तो उस पर रोक लग जाएगी। साथ ही जो है पहले कर्मचारियों को, अधिकारियों को पहले पैसा पेमेंट करना पड़ता था और उसके बाद में फिर उनको रिएम्बर्स सरकार करती थी, उसमें भी बहुत सारी अड़ंगेबाजी होती थी। मगर ये जो सीएम केयर योजना यदि लागू हो जाती है तो 20 लाख रुपए तक का जो है यदि इलाज मिलता है तो इससे 10 लाख कर्मचारियों में से मुझे लगता है कि उनके और उनके परिवार को मिले 10 लाख तो 50 लाख हो जाएगा, अगर फैमिली को हम काउंट करें तो जो है। तो 50 लाख में से जो है 10 लाख लोगों को तो इमीडिएट ही फायदा मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बीमारी किसी ना किसी को होती रहती है। इसी तरह से पेंशनर की भी जो है 5 लाख प्लस उनका परिवार अगर जोड़ें तो 25 लाख वो होते हैं जो है। तो मुझे लगता है 75 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे और ये बहुत ही अच्छी योजना है। और बहुत इसके लिए जितना भी मुख्यमंत्री जी को साधुवाद, धन्यवाद, जो भी जितने तरह के वादे, सब तरह के वादे उनको देने चाहिए। बिल्कुल। एक और बहुत अच्छा निर्णय है जो हालांकि पहले भी हुआ, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन कितना और कैसे हो रहा है ये भी चीज़ें आती हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी जो लगातार चलाई जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ट्रांसफ़र तो स्वाभाविक प्रक्रिया है और ट्रांसफ़र पॉलिसी हर साल आती है। बस उसका यदि ईमानदारी से उसका पालन हो जाए तो ट्रांसफ़र तो हर कर्मचारी को पता रहता है कि मेरा ट्रांसफ़र होगा ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र जो है नौकरी का एक अभिन्न अंग है जो है। मगर क्या होता है कि जो हमने देखा है कि जो जुगाड़ तुगाड़ लगा लेते हैं वो तो बने रहते हैं एक ही जगह, और जिनका कोई माई बाप नहीं होता उनका ट्रांसफ़र जल्दी जल्दी होता जाता है। तो यदि ट्रांसफ़र पॉलिसी को ठीक से लागू किया जाए तो निश्चित ही उससे भी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन होता है और कर्मचारियों की कार्यकुशलता भी उससे बढ़ती है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ उमाशंकर जी भी जुड़ गए हैं। उमाशंकर जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ उमाशंकर जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही थी, हालांकि मुझे सुन पा रहे हो। तो सबसे पहले तो क्योंकि कर्मचारी हितैषी सरकार कहा जा रहा है और कई संगठन ऐसे हैं जिन्होंने आभार जताया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जो बातें कही गई हैं, चाहे प्रमोशन फॉर्मूला लाने की बात हो, वेतनमान की बात हो जाए, डीए की बात हो जाए, एचआरए बढ़ाया गया है, कैशलेस इलाज की एक व्यवस्था के लिए एक अच्छी रकम निर्धारित की गई है। ये जो डिसीजन लिए गए हैं अधिकारी कर्मचारियों के लिए, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये डिसीजन बहुत अच्छे हैं और इसमें स्वागत योग्य है और इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उसको जो सरकार ने, जैसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, 9 साल से ये समस्या अटकी थी, तो 9 साल से भी भारतीय जनता पार्टी का ही शासन था, है ना। और अभी जो वो अच्छे निर्णय लेते जा रहे हैं, निश्चित रूप से जो अच्छे निर्णय कर्मचारी हित में, उसका तो कोई भी कर्मचारी हो, संगठन हो, उसको तो अच्छा ही कहेगा। बात अभी जो आप बोल रहे हैं कैशलेस इलाज की, है ना, तो इस पे आप क्या जानना चाह रहे हैं मेरे को? नहीं, ये एक डिसीजन लिया जाता है। आज यदि हम अधिकारी कर्मचारियों के लिए या सरकार इस तरह के डिसीजन लेती है, इससे उनको कितना फायदा है आने वाले समय में? जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि ये योजनाएं जो हैं या इस तरह की जो बातें आती हैं, ये अधिकारी कर्मचारियों के लिए हैं।
नहीं, अधिकारी कर्मचारियों के लिए फायदे जो होना है, 13 साल बाद अभी हमारा जो HR बढ़ने की बात हुई है उसको लगभग 13 साल हुए हैं, जबकि विज्ञप्ति के माध्यम से ये बताया जा रहा है 9 साल हुए हैं, तो 9 नहीं वो 13 साल हुए हैं लगभग, है ना। 2012 में हुआ था ये, और 13 साल बाद ये अभी मिला है। और केंद्र के अनुरूप जो मांगा था वो तो नहीं मिला है, लेकिन जो मिला है वो भी ठीक है, उसका स्वागत ही करेंगे, क्योंकि मिलने का तो स्वागत कर ही जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सरकार ने दिया ही है। अभी कैशलेस इलाज की बात जो हो रही है, तो ये कर्मचारियों को अभी जो आर्डर आएंगे उसके बाद ज्यादा स्थिति इसमें क्लियर होगी। और आपको ये बताना चाहूंगा कि ये योजना करीब 4-5 साल पहले बनी थी, और उस समय से ये योजना लागू नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों से। अभी इसमें एक चीज और आएगी, करीब जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, लाखों कर्मचारी, जो सरकार का आंकड़ा है 10 लाख का, तो या 7.5 लाख जो भी हम पूरा मानेंगे, तो उसमें कर्मचारियों से इसमें योगदान लिया जाएगा। जब आयुष्मान योजना जो पूरे देश में लागू है, जिसमें लगभग 6 करोड़ लोग 70 साल से ऊपर वाले हैं, 4.5 करोड़ लोग अन्य हैं, तो 10.5 करोड़ लोगों को बगैर किसी अंशदान के ही योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो प्रदेश के कर्मचारियों को लिए अंशदान नहीं लिया जाए, ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है आपके चैनल के माध्यम से। इसमें नहीं लिया जाना चाहिए। और इसमें पेंशनरों के लिए भी 5 लाख करा है, तो वो 5 लाख से उनको भी बराबरी करना चाहिए, क्योंकि बीमार कोई नहीं पड़ना चाहता, और खासकर पेंशनर तो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो बुढ़ापे में सबसे ज्यादा इलाज की जरूरत पड़ती है। तो इसमें सरकार को इस तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अभी जो आदेश आएगा उसके बाद ये पूरी क्लियर स्थिति होगी। जब आयुष्मान योजना में चाहे वो कोई अच्छा आदमी हो या ठेले वाला हो, सब्जी वाला हो सकता है कोई अपराधी भी हो, तो वो भी लाभ लेता है, तो फिर प्रदेश की योजनाओं का क्रियान्वयन कराने वाले अधिकारी कर्मचारियों को इसका लाभ जो सरकार देगी, तो उनके लिए कोई अंशदान अनिवार्य नहीं किया जाए। और इसमें जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्सेज वाले हों, स्थायी कर्मी हों, हमारे दैनिक वेतन भोगी हों, अन्य जो भी कर्मचारी शब्द जहां आ जाता है, चाहे वो 6 महीने के लिए लग रहा है, सरकारी काम कर रहा है, सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, कहीं खंबे पे चढ़ा हुआ लाइनमैन है, तो कहीं नगर निगम में कचरा उठाने वाला हमारे श्रमिक को, सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि बीमार कोई नहीं पड़ना चाहता। दूसरा, इस योजना में एक और चीज है कि ये जो अभी अपन देख रहे हैं, सारे लोग दे रहे हैं, आज मीडिया में बहुत छाया हुआ है कि 20 लाख तक का इलाज, तो इलाज कब मिलेगा? जब आदमी, पीड़ित आदमी, जो कर्मचारी परिवार या वो भर्ती होगा। OPD में कोई सुविधा नहीं है। OPD में भी सरकार कोई ऐसी योजना लाए जिसमें OPD की, मतलब जैसा बीमार ज्यादातर लोग चलते फिरते होते हैं, या 2 दिन बीमार हो गए, 3 दिन हो गए, तो अब बीमार होकर भर्ती होंगे, भर्ती होने के बाद जो गंभीर बीमारी है, निश्चित रूप से ये सरकार का कदम उस तरफ तो बहुत स्वागत योग्य है। जब बड़ी कोई बीमारी किसी परिवार में आ जाती है तो उसको बहुत संकट होता है, खासकर छोटे कर्मचारियों को और ईमानदार कर्मचारियों को बहुत परेशानी आती है, चाहे हमारे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, 3 क्लास जो बेचारे तनख्वाह के ऊपर जीते, उन्हें बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर इलाज कराना बड़ा भारी पड़ जाता है। उनके लिए तो एक रामबाण है ये, और इसका बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि कई लोगों के घर बिक जाते थे, परेशान हो जाते थे लोग। तो ईमानदार कर्मचारियों के लिए एक अच्छी योजना आई है, जो गंभीर स्थिति में वो पहुंचने के बाद इसका लाभ मिल देंगे। पेंशनरों के लिए भी सरकार को वो करना चाहिए, सभी के लिए कार्ड बने। और उसका दूसरा एक और चीज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, इस योजना में इतने ज्यादा वो बना दिया जाए कि कोई भी फर्जी बिल पास नहीं हो, क्योंकि फर्जी बिल पास करने वाले अपने वो लगा देते हैं, अस्पताल में कर्मचारी भर्ती नहीं होगा और अस्पतालों से बिल बन के चले जाएंगे, तो वहां भी हमारे यहाँ सरकारी पैसा बर्बाद ना हो, ये भी हम चाहेंगे, क्योंकि सरकार हमारी है तो हम भी सरकार का ही साथ देना चाहते हैं। ये हमारी इस योजना को लेकर अपेक्षाएं हैं। बिल्कुल ठीक है। जीबी मालिक जी, जिस तरीके से अभी उमाशंकर तिवारी जी कह रहे थे, उन्हें ऐसा लगता है हर चीज़ का स्वागत तो किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं या परेशानियां हैं, उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी पेंशनर्स के लिए भी कह रहे थे कि उन लोगों के लिए भी कार्ड हो, तमाम चीज़ें हों, जिसके लिए एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, मेरा कहना ये है कि पेंशनर्स का उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। पेंशनर्स को बल्कि जो अभी सेवा में हैं उनके मुकाबले जो है पेंशनर्स को जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं भी उनका समर्थन करता हूं। किंतु उन्होंने जो बोला है बहुत सारी चीज़ों से मैं असहमत हूं, क्योंकि एक बार योजना कम से कम आ गई है, योजना का हमें स्वागत करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए।
जो कमी बेसी होगी वो तो फिर भी दूर की जा सकती है। किंतु एक बार जो है जिस तरह से उन्होंने बोला कि उसमें कुछ जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है ये एक बार जब ऑर्डर जारी होंगे इसके बाद ही ये क्लियर होगा कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार ने जो आदेश, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे हर्डल लगाने वाले लोग सरकार में बैठे हुए हैं, तो अब जब ऑर्डर जारी होगा तो वो हर्डल लगाने वाले लोग हो सकता है कुछ हर्डल लगाएं, कुछ बाधाएं उसमें लगाएं, तो वो बाद में दूर भी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आदेश जारी हो गया तो वो पत्थर की लकीर हो गई। तो मुझे लगता है स्वागत योग्य कदम है और इसको लागू होने देना चाहिए, और बाद में यदि कुछ कमी बेसी होगी तो वो दूर की जा सकती है। ठीक है उमाशंकर जी, जो भी योजनाएं आती हैं या जिस तरीके से अभी भी कहा जा रहा है कि कई सारे फैसले जो लिए गए हैं कर्मचारियों के हित के लिए, अधिकारियों के हित के लिए, आपको ऐसा लगता है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल है कि थोड़ा वक्त लग जाता है, चाहे वो इलाज के लिए हो या वो प्रमोशन के लिए हो, या जिस तरह से 9 साल HRA के लिए लग गए हैं, अब क्योंकि बढ़ेगा, लेकिन कब से, क्या वो इम्प्लीमेंटेशन पर क्या सवाल आपको ऐसा लगता है उठा रहे हैं आप? देखिए मैडम, जो संगठन है और कर्मचारी हैं ये सरकार से बंधे हुए रहते हैं, और हम लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं एक नियमों के अनुसार करते हैं, अनुशासनहीनता हम लोग नहीं करते। अपनी आवाज पहुंचाने के लिए लगातार सारे संगठन जो भी जुड़े हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, तो हम लोग अपनी बात पहुंचाते हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे, अभी जैसे पदोन्नति की मामला है, 9 साल हो रहे हैं, सरकार वही है। अभी लगातार क्या है, कुछ विभागों में जब जो हाई कोर्ट जा रहे थे उनको फैसले हो रहे थे, उनकी पदोन्नति चालू हुई, तो इसको हमने ही सब लोगों ने मुद्दा उठाया कि भाई हाई कोर्ट के बाद जब पदोन्नतियां दी जा सकती है, 100-100, 200 लोगों को दे रहे हैं, अलग अलग विभागों में दे रहे हैं, तो सबको क्यों नहीं दी जाए। तो अब सरकार ने इस तरफ कदम उठाया, वो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी जो देर से भी कदम उठते हैं तो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो हम उसका मना नहीं कर रहे, लेकिन इसके वजह से 1 लाख से अधिक लोग रिटायर हो गए, उनको तो लाभ मिला नहीं। और अब जो योजना इसमें जो आएगा, आदेश आएगा, उसके बाद ज्यादा हम कह पाएंगे, आदेश के बाद ही सब चीजें लागू होंगी। दूसरी बात मैंने आपको बताया, 13 साल से हमारा HR नहीं बढ़ा था, 13 साल से हमारा वाहन भत्ता नहीं बढ़ा था, और उस समय से सरकार अगर हम कहेंगे तो एक ही दल की थी, भाजपा की थी, बीच में थोड़ा सा कार्यकाल कांग्रेस का आया था। तो जो योजनाएं हैं या हमारी समस्याएं हैं, सरकार ही दूर करती है, तो जब मिलता है तो हम स्वागत करते हैं। अभी भी हम इस योजना का स्वागत कर रहे हैं, और ये योजना भी सरकार बहुत पहले लाने वाली थी और उस समय ये रोक दिया गया था। और अंशदान वाली बात है, जो मैं बोल रहा हूँ, अभी आदेश के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन जितनी चीजें हमें मालूम है संगठन के तहत या हमारे पास चर्चाएं हैं, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से रख रहा हूँ कि अगर ये नहीं हो, जब 10.5 करोड़ लोगों को बगैर किसी योगदान के लाभ दे सकती है सरकार, तो हम तो उनके अंग हैं। और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कर्मचारी सरकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाता है। तो अपने जो कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार अगर बगैर किसी योगदान के ये लागू करेगी तो उसमें और ज्यादा लाभ मिलेगा, और कहीं ना कहीं कर्मचारी को लगेगा कि मेरे अपने शुभचिंतक हैं, और योगदान भी होगा। तो उसके बाद जब आएगा आदेश, आदेश के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। योजना जो अभी सरकार लागू करने जाएगी, इसका तो हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, स्वागत योग्य, और खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। और अन्य जैसे अभी हमारे महंगाई भत्ते के आदेश हो रहे हैं, तो कर्मचारियों को तो पूरा सरकार दे रही है, लेकिन हमारे पेंशनरों को पूरा नहीं मिल रहा है। पिछले 2 बार से 3 बार से जब भी पेंशनरों को महंगाई राहत मिल रही है, तो वो उनको 8-8, 10-10 महीने का एरियर नहीं दिया जा रहा है। तो आज मैं भी कर्मचारी हूँ, कल मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, तो ये सरकार को ये भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात भी हमारी पहुंचे कि भाई पेंशनर तो वरिष्ठ जन में भी आ जाते हैं, और जब वरिष्ठ जन है तो उनका सम्मान ज्यादा बढ़ जाता है। हर जगह सरकार कहती है वरिष्ठ जन है, हम 70 साल वालों को माननीय मोदी जी ने अभी योजना लाए, अब उसमें पेंशनर भी लाभ ले रहे हैं। तो अब सरकार उनको महंगाई राहत पूरी क्यों नहीं दे रही? भाई महंगाई तो उनके लिए भी बराबर है। जो लक्ष्य साबुन मेरे को मिलेगा वही पेंशनर को मिलेगा, वही हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को मिलेगा, वही भारतीय वन सेवा के अधिकारी को मिलेगा, पुलिस सेवा को मिलेगा। तो महंगाई सबके लिए बराबर है, लेकिन महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में जब सरकार अंतर करती है तो दुख होता है, और हम लोग तो मजबूर होते हैं। मैंने बताया ना, कर्मचारी अपनी आवाज पहुंचाता है आप लोगों के माध्यम से, या जिंदाबाद मुर्दाबाद से हम लोग पहुंचाते हैं। तो सरकार को जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मेरे संज्ञान में आ रहा है, मैं करता जा रहा हूँ। निश्चित रूप से अभी उनके कदम जो भी लगातार मिले हैं देखने को बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कर्मचारी हितैषी लग रहे हैं। हाँ, बस वो जो बोलते हैं वो उस पर अमल होता है। अभी उन्होंने बोला है कि ये पदोन्नति वाला मामला भी, इससे भी लाखों लोगों को फायदा मिलेगा, तो वो भी आदेश आएंगे, उस पे लिए हैं हम। एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी जो नया कर्मचारी नियुक्त होता है तो उसे 3 साल तक बेचारे को वेतन पूरा नहीं मिलता, 70, 80, 90% मिलता है। तो उसका क्या दोष है?
और ये पहले नहीं था, ये हमारे कमलनाथ जी ने आके करा था, जो मुख्यमंत्री जी आए थे उन्होंने कर दिया था। फिर हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने 2022 में बोल दिया था इसे खत्म करेंगे, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुआ। तो ये भी हमारे मुख्यमंत्री जी तक अगर हमारी आवाज पहुंच जाए किसी भी माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो नवनियुक्त कर्मचारी आता है उसको पूरा वेतन क्यों नहीं दिया जाता, तो उसको भी पूरा वेतन मिले, ये हमारी मांग है। हमारे लिपिकों की वेतन विसंगति बरसों से चली आ रही है, वो तो मुख्यमंत्री जी तक शायद पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं उन तक पहुंची है। लिपिकों की विसंगति तो 34 साल हो गए, 34 साल में भाजपा कांग्रेस की सरकारें आई हो गई, लेकिन लिपिकों की वेतन विसंगति दूर नहीं हुई। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनपे अगर वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो देता है उसी से आदमी उम्मीद करता है। तो मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि हमारी इन मांगों की तरफ भी वो बिल्कुल ध्यान देंगे और लिपिकों की वेतन विसंगति भी बहुत बड़ी राहत पहुंचाएगी। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है जीपी माली जी कि सरकार की कार्य करने की जो शैली है या जो वो कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारियों के लिए, उस पर सवाल नहीं है, लेकिन लगातार कुछ ऐसी समस्याएं हैं, क्योंकि वो कर्मचारी संघ से जुड़े हुए हैं, समय समय पर ऐसी बातें आती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे रखे। उन्हें लगता है उस दिशा में भी यदि काम किया जाएगा तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बाकी सरकार जो कर रही है उसके लिए वो क्रॉस नहीं करते, उसका भी वो वेलकम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, जैसा तिवारी जी ने कहा, निश्चित ही वो पॉजिटिव हैं और अच्छे कर्मचारी नेता हैं, वो हमारे पुराने कर्मचारी नेता हैं, हमारे साथी हैं। किंतु जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, निश्चित ही पेंशनर्स का जो उन्होंने मुद्दा उठाया है वो स्वागत योग्य है और वो होना भी चाहिए। साथ ही जो पदोन्नति का, मैंने भी अपनी बात में ये बात आपके सामने रखी थी कि पदोन्नति भी शीघ्र ही होना चाहिए, 27% आरक्षण शीघ्र होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की नीयत अगर करने की है, और मुझे लगता है नीयत है ही है, तभी उन्होंने इतने सारे निर्णय भी ले लिए हैं, तो भविष्य कर्मचारियों और अधिकारियों का भविष्य अच्छा है, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि यदि 9 साल से कोई चीज़ अटकी थी उसको यदि बढ़ाया है, यदि लगातार कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए उनके लिए सोचा जा रहा है, हाँ कुछ बातें हो सकती हैं। देखिए 100% संतुष्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन सरकार का जो प्रयास है, जो चीज़ें हैं या कुछ कमी पूर्ति, मुझे लगता है उमाशंकर जी भी बता रहे हैं, तो उस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है। जीपी माली जी, एक छोटा सा सवाल आप ही से मेरा, लगातार ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, आपकी तरफ से ऐसे कोई पॉइंट हैं, जैसे कि उमाशंकर गुप्ता जी ने, तिवारी जी ने भी रखा, और उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों पे और काम करने की ज़रूरत है, क्या आपको भी ऐसी कोई बात है या ऐसा कोई सुझाव हो सकता है जिस पर काम करने की ज़रूरत हो? देखिए, मैं यहाँ 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो सरकार के लिए तो ये है कि 2005 के बाद में जो लोग भर्ती हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के, उन्हें पेंशन नहीं मिलती है। तो मेरा ये मांग काफ़ी समय से लंबित है और कई राज्य सरकारों ने इसको कर भी दिया है, तो एक तो उस पर काम होना चाहिए। दूसरा, कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार तो अपना काम कर रही है, वो सारी सुविधाएं आपको दे रही है, आप भी पब्लिक का काम करिए, क्योंकि सरकारी अधिकारियों की जो इमेज है वो पब्लिक में ठीक नहीं है। जो है उन्हें ऐसा लगता है पब्लिक को कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी हमारे काम ठीक से नहीं करते, वो अड़ंगा लगाते हैं। तो ये जो हाउ टू नॉट वर्क सिस्टम है, उसको हाउ टू वर्क सिस्टम में कर्मचारियों को कन्वर्ट करना चाहिए, जिससे कि पब्लिक में उनकी अच्छी इमेज जाए, ऐसा मेरा कहना है और ऐसा ही मेरा सुझाव भी है। जो है बिल्कुल। उमाशंकर जी कुछ कहना चाहते हैं, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं माली जी की बात से बहुत सहमत हूँ और हमें कर्मचारियों को, पब्लिक को ऐसा दिखाना चाहिए कि पब्लिक आए तो उसे ऐसा लगे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरा जो भी उचित कार्रवाई होगी। और इसमें हमारे कर्मचारी साथियों को भी, जिस प्रकार से हमें कुछ नहीं मिलता, हम परेशान होते हैं, सड़कों पे आते हैं, नारे लगाते हैं, तो ऐसे ही जो आपके यहाँ आ रहा है कर्मचारी या कोई भी पीड़ित आ रहा है, किसान आ रहा है, मजदूर आ रहा है, जो भी आपका विभाग में संबंधित काम है, उन्हें हमें ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि सरकार हमें भरपूर दे रही है और उसका हमें सरकार की तरफ से ये समझ के कि सरकार के प्रतिनिधि हैं उनको लाभ पहुंचाना चाहिए। क्योंकि हम मांगते बहुत हैं, लेकिन हम देने के समय अगर कोई को कुछ होती है सुविधा, जो हमारा काम है, उस समय हम दूसरी अपेक्षाएं करने लगते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उससे 100% सहमत हूँ। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कर्मचारी हितैषी सरकार संगठनों ने आभार जताया है, बिल्कुल होना चाहिए। शुरुआत में ही कह दिया था, यदि कुछ अच्छा आता है उसका स्वागत कीजिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कितना वक्त लग रहा है उसके लिए इंतजार किया जाएगा। एक बहुत अच्छी बात इस चर्चा में निकल कर आई कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं कमी लगती है कि कुछ कमी है, वो भी सुझाव के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाएगी, जाहिर तौर पर कि इस पर भी काम करने की जरूरत है। क्योंकि पहला एक
बिंदु होता है काम करने की मंशा। यदि सरकार करना चाह रही है, लगातार कर रही है, तो धीरे धीरे और भी जो समस्याएं हैं उनका निदान बहुत जल्द सरकार करेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।